वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने पिछले लेक्चर में वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम जो जो चीज़ें होती हैं उनमें पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लावा किसे कहते हैं, डस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब में जो पर्टिकुलर टर्म्स यूज होते थे हमने उनके बारे में पढ़ा था, बेसिक टर्म्स। हमने पिछले लेक्चर में ये भी जाना था कि जो पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वॉल्केनोज की, कि वो कितने कितने टाइम पे इरप्ट होते हैं या फिर वो होते हैं कि नहीं, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब कभी दोबारा से उनका इरप्शन नहीं होगा। इन सब बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं वॉल्केनोज को 3 पार्ट में, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक है, आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्टिव वॉल्केनो। These volcanoes constantly is eject volcanic lava, gases, ashes and fragmental materials। मतलब क्या होता है एक्टिव वॉल्केनो, क्या होता है जिनमें से कंटिन्यूसली लावा, ऐश और गैसेस, मटेरियल्स, ये सब कुछ निकलते रहे, मतलब वो एक्टिव रहे। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चल रहा है, एक्टिव है, अभी इस समय प्रचलन में है। तो वॉल्केनोज जो हमेशा अभी उनमें से लगातार लावा बाहर आए, गैस बाहर आए, एशेस बाहर आए, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स बाहर आए, उनको हम एक्टिव वॉल्केनोज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 500 से भी ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज इस दुनिया में हैं। कितने? 500 से भी ज़्यादा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रोम्बोली आइलैंड ऑफ लिपैरी ऑफ नॉर्थ सिलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। एटना ऑफ इटली भी बहुत पूछा गया है, कोटोपैक्स ऑफ यूक्रेटर भी पूछा गया है। माउंट एरेबस, अच्छा ये माउंट एरेबस इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि एक एक्टिव वॉल्केनो है, बट एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन एंटार्क्टिका। माउंट एरेबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन एंटार्क्टिका। ठीक है, और बेरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। ये तो आपके कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हो गए, और ये जितने एग्जाम्पल मैंने अभी नाम लिए ये हर बार ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ एक उठा के जरूर ही दे देगा मैच द फॉलोइंग करके। कोटोपैक्सी कहाँ पे फाउंड होता है, माउंट एरेबस कहाँ पे होता है, बैरन आइलैंड कहाँ पे होता है, स्ट्रोम्बोली कहाँ पे होता है, एटना कहाँ पे होता है। ठीक है, ये जरूर से जरूर ही आपको जगह के साथ याद रखने हैं। अब हम और एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, अब हम ये देखेंगे कि वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनोज जो एक्टिव रहे हैं 2017 में, मतलब अभी रिसेंट में। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि आपकी कंट्री करके ना वो दे ही देगा पेपर में। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाएगा, तो इसको हम जरूर देखेंगे। माउंट सिनाबंग और माउंट साइनबंग इंडोनेशिया का है। माउंट रोग या माउंट अगुन इंडोनेशिया। दुबिना साउथ पेरू। कोली तुरियल्बा कोस्टारिका। शिविलक रशिया। विलारिका चाइल्ड, ये तो पढ़ लिया था, ये सेम ऊपर वाला है। पिटॉन डीला कॉर्नेस रियूनियन आइलैंड। अब ये आपको मेजर थोड़े थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली ऑकर वाले है ना 2017 में वॉल्केनिक एक्टिविटी जिनको दिखाई है, तो उनमें से पूछा जा सकता है। और जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ये तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है ही, इनमें से तो हमेशा से ही पूछा जाता है, बट जो अभी रिसेंट के एक्टिव वॉल्केनोज है ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो पे। ये वॉल्केनो क्या है कि इनका मतलब क्या होता है डोरमेंट का, कि वो बहुत साल से एक्टिव तो हुए नहीं हैं, बट वो हो सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज अ वॉल्केनो दैट हैज नॉट बीन एक्टिव फॉर ईयर्स, बहुत सालों से वो एक्टिव नहीं है, बट वो हो सकता है, इरप्ट हो सकता है किसी भी टाइम, उनको बोलता है डोरमेंट वॉल्केनो। इनके एग्जांपल क्या है? वेसुवियस ऑफ इटली, फुजिया यामा ऑफ जापान, Krakatau of Indonesia, नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर नोटेबल वॉल्केनोज। अब ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जांपल्स ये सारे के सारे याद रखना, कि वेसुवियस ऑफ इटली, फुजियामा जापान, करकताऊ ऑफ इंडोनेशिया, नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? नोटेबल डोरमेंट वॉल्केनोज हैं। क्या है ये? नोटेबल डोरमेंट वॉल्केनोज। ठीक है, तो हमने एक्टिव वॉल्केनो का पढ़ा एग्जाम्पल। कौन कौन से एक्टिव वॉल्केनो के?
बेरन आइलैंड हो गया आपका, वो कोटोपैक्सी हो गया, ठीक है, स्ट्रोम्बोली हो गया। डोरमेंट का क्या है, वेसुवियस, फुजियामा, करकताऊ, नारकोंडम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनोस के बारे में, ठीक है। एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनोस क्या है कि वो अब खत्म हो चुके हैं, वो थाउजेंड ईयर से उनका इरप्शन नहीं हुआ है, और अब वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो फील्ड से फ्यूचर में इरप्ट हों, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनोस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो। दोज वॉल्केनोस दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर ईयर्स, thousands of years, for thousands of years, and there is no possibility of eruption in future also, is known as extinct या dead volcano. Example क्या है, केनिया एंड किलिमंजारो, लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, पोपो ऑफ म्यांमार, ठीक है, माउंट डेम्बंद ऑफ ईरान। ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके डेड वॉल्केनो के, ठीक है, या एक्सटेंट वॉल्केनो को। तो वॉल्केनोज हमने पढ़ा कितने तरीके के होते हैं। वॉल्केनो आपके होते हैं बेस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन 3 तरीके के, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट या डेड। एक्टिव के एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, सबके एग्जाम्पल ही याद कर लीजिए, डेफिनेशन तो मीन्स की बात है, बट एग्जाम्पल आपको याद रहेगा तो स्टैटिक पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है एक्टिव का, कि स्ट्रोम्बोली है, कहाँ पे है, जगह जरूर याद रखनी है, सिसिली, इटना इटली, कोटोपैक्सी यूक्रेटर, माउंट एरेबस, अंटार्कटिका, और माउंट एरेबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन अंटार्कटिका, ठीक है। बेरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। फिर आपके जो रिसेंट में ऑकर हुए वॉल्केनोज 2017 में, उनका है आपके डोरमेंट के एग्जाम्पल हैं वेसुवियस जो कि इटली में, फुजियामा जापान, करकताऊ इंडोनेशिया में है, और नारकोंडम आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में। फिर आपका जाता है एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो, इनका एग्जाम्पल क्या है, माउंट देम्बंद जो है, जो ईरान में है, पोपो ऑफ म्यांमार। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमने आज किया वॉल्केनोज को लेके, उनके बेसिस ऑफ इरप्शंस को लेके। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। कल आगे का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।